आज का विषय है कि मकर संक्रांति क्या है। संपूर्ण भारत में अलग अलग नाम से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार के पीछे आखिर कौन सा विज्ञान छुपा है, तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार यानी 14 जनवरी एक ऐसा विशेष दिन है जिसे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। आप में से अधिकतर लोग सोचते रहते हैं कि मकर संक्रांति ही ऐसा त्यौहार है जो हर वर्ष बिल्कुल उसी डेट पे आता है, यानी अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से आता है। नहीं तो अधिकतर सभी त्यौहार की डेट हर साल अलग अलग हो जाती है। वैसे पूरे विश्व में कई तरह के कैलेंडर का प्रचलन है, लेकिन भारत में आज भी 2 तरह के कैलेंडर चलते हैं। एक भारतीय कैलेंडर जो विक्रम संवत के हिसाब से चलता है, और दूसरा अंग्रेजी कैलेंडर जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है। भारतीय कैलेंडर में तिथियां, दिन और महीने चंद्रमा की गणना के अनुरूप होते हैं, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में दिन, महीने और वर्ष सूर्य की गणना के अनुरूप होते हैं। इसके बावजूद भी मकर संक्रांति दोनों कैलेंडर के हिसाब से एक ही दिन होती है। जब मकर संक्रांति की तारीख दोनों कैलेंडर में मैच होती है तो ज़रूर इसके पीछे कोई न कोई विज्ञान छुपा है। तो चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के पीछे कौन सा विज्ञान छुपा है। मकर संक्रांति एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका किसी धर्म, जाति या सांप्रदायिक मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। मकर संक्रांति 2 शब्दों से मिलकर बना है, मकर और संक्रांति। मकर शब्द का अर्थ तो अधिकतर लोग जानते हैं। कोई मकर राशि के नाम से जानता है तो कोई मकर रेखा के नाम से जानता है। वैसे विज्ञान के अनुसार इसका संबंध मकर रेखा से ही है। और संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण यानी परागमन। संक्रमण का अर्थ होता है एक से दूसरे में प्रवेश करना। तो मकर संक्रांति के दिन सूरज का संक्रमण होता है, यानी ट्रांजिशन होता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के। पर पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक इंसान को यही प्रतीत होता है मानो पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इसीलिए समझने के लिए कभी कभी हम सूर्य के विस्थापन की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी पर 23.5 अंश एक ओर झुकी हुई है, और इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, दिन का छोटा या बड़ा होना आदि घटनाएं होती हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य कर्क रेखा की ओर और उत्तरी गोलार्ध में होता है, जबकि सर्दी के मौसम में सूर्य मकर रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है और परिक्रमण चक्र के अंतिम छोर पर होती है। अब इसे यहाँ से वापस लौटना होता है। इस वक्त सूर्य की स्थिति पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होती है। 3 जनवरी के बाद पृथ्वी जब अपने परिक्रमण चक्र के अंतिम छोर से वापस लौटती है तो सूर्य की स्थिति भी मकर रेखा की ओर विस्थापित होने लगती है, और 14 जनवरी को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर सीधी होती है, और इसी दिन से सूर्य मकर रेखा से विषुवत रेखा होते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। इसे सूर्य का उत्तरायण भी कहा जाता है। इस तिथि के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, यानी कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि 14 जनवरी को ही सूर्य का मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर संक्रमण होता है, यानी परागमन होता है। इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप सबको ये पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति क्या है और इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक पहलू है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।